Hello everyone, welcome to today lecture. So friends, in today lecture I am going to discuss about the freedom fighters whose name has been mentioned by the Prime Minister of India from the Red Fort. तो आइए इसे देखते हैं. So in his address from the Red Fort on Independence Day, Prime Minister of India has paid tribute to the range of personality from India's freedom, including fearless revolutionary heroes, leaders of tribal movements, spiritual leaders, women leaders, and several others who fought colonial rule outside the mainstream of national movement. मित्रों, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट किसको बोलते हैं. ये जो गांधी जी के द्वारा जो लीड किया जा रहा था, जो पीसफुली था, उसको बोला जाता है मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट. और दूसरा था कि ये जो यंग फाइटर्स थे, इनको लगा कि जो गांधी जी के रास्ते से आज़ादी प्राप्त नहीं की जा सकती है, इसीलिए लेट्स ट्राई अदर पाथ. तो आज हम इन महान जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में. सबसे पहला नाम जो आता है ये है मंगल पांडे. तो मंगल पांडे इज बिलीव टू हैव स्पार्क्ड ऑफ द म्यूटिनी ऑफ इंडियन सोल्जर्स एट मेरठ. मेरठ कहाँ पे? यूपी में है. इवेंचुअली बिकेम द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड स्प्रेड द अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया. मित्रों, इसे वीर सावरकर जी ने कहा है कि दिस इज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बट ऐसा नहीं था क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया तक ही सीमित था. साउथ इंडिया में तो इसका कोई प्रभाव था नहीं. और बहुत सारे जो इंडियन रूलर्स थे, जैसे कि पंजाब के या सिंधिया घराना ग्वालियर के, इन लोगों ने मैन एंड मटेरियल से अंग्रेजों को साथ दिया इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में. एक अंग्रेज ने कमेंट किया था जी, इफ सिंधियाज आर गोइंग टू ज्वाइन दिस ग्रेट रिवोल्ट और म्यूटिनी then we have to pack up from the India, but unfortunately that could not happen. और अंग्रेज 90 more years तक हमें लूटते रहे. और बहुत सारे और भी जो लोकल रूलर्स थे, उन लोगों ने भी अंग्रेजों का तन मन एंड धन से साथ दिया. So the revolt is said to have been sparked by the introduction of new Enfield rifle. So this was the immediate cause. क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, so what was the immediate cause of great revolution of 1857? So answer of that is introduction of Enfield rifle. अब इसका क्या कारण था? सोल्जर्स वर रिक्वायर्ड टू बाइट ऑफ द कैटरिज बिफोर इट कुड बी फायर्ड. सोल्जर्स बिलीव दैट केसिंग वाज ग्रीड विथ काउ फैट एंड पिग फैट, जो कि फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम, इन दोनों के लिए भी ये ऑफेंसिव था. दैट वाज वायलेशन ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ. तो इसके विरोध में लोगों ने प्रतिरोध किया. तो पांडे वाज, दैट मीन्स मंगल पांडे, वाज कोर्ट मार्शल फॉर हिज प्रोटेस्ट एंड सेंटेंस्ड टू डेथ. इन्हों को हैंग कर दिया गया. रिवोल्ट मार्क द फर्स्ट यूनाइटेड इंडियन चैलेंज टू द कॉलोनियल रूल एंड लेफ्ट ए डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रिंट ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल. तो नेक्स्ट ग्रेट जो फ्रीडम फाइटर थे, इनका नाम है तात्या टोपे. इनका भी बहुत ही बड़ा योगदान है. ये कौन थे? ये नाना साहब के सिपाही थे, कमांडर थे. और नाना साहब कौन थे? वो पेशवा बाजीराव जो द्वितीय थे, जो कि मराठा एम्पायर के थे, उनके ये एडॉप्टेड सन थे. नाना साहब लॉस्ट हिज एंसेस्ट्रल राइट अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स. ये डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था कि यदि उनको कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है, यदि किसी राजा के पास में बायोलॉजिकल सन नहीं है, हेयर नहीं है, तो उसका संपत्ति अंग्रेजों का संपत्ति हो जाए. ऐसा उन्होंने रूल बनाया था. दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स. यानी कि एडॉप्टेड सन जो है, एडॉप्टेड जो हेयर थे, उनको ये मान्यता नहीं देते थे. तो इन द समर ऑफ 1857 तात्या ब्रॉट टुगेदर आर्म फोर्सेस टू डिक्लेयर नाना साहब द रूलर ऑफ कानपुर एंड अटेम्प्टेड टू प्रोटेक्ट द सीट ऑफ पावर फॉर ओवर 5 months तक ये वहाँ पे रूल किया कानपुर में. आफ्टर कानपुर वाज लॉस्ट टू ब्रिटिशर्स इन December 1857, ही असिस्टेड द रानी ऑफ झांसी हु अडॉप्टेड सन वाज ऑल्सो विक्टिम ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स टू मोबिलाइज एंड आर्म फोर्सेस. उसमें ऐसा एक प्रकार से कहिए कि जो इंडियन रूलर्स था, उनके दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी थी कि बहुत सारे जो रूलर्स थे, उनके बायोलॉजिकल सन नहीं थे. उन्होंने अडॉप्ट किया था अपने रिलेटिव्स को. तो एक बहाना बनाया था अंग्रेज़ों ने, स्पेशली डलहौजी ने, जो भाई इनका तो कोई लीगल हेयर नहीं है, तो एडॉप्टेड सन जो है उसको हम नहीं मानेंगे उसका उत्तराधिकारी. तो उनका जो राज्य है सो वो हमारा हो गया. ये उनका फॉर्मूला था. इस प्रकार से हमने देखा कि रानी की झांसी जो वो भी इसमें पार्टिसिपेट किया, और उनको हेल्प किसने किया? तात्या टोपे ने. और नेक्स्ट जो ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर का ट्रो किया है, इनका नाम इस प्रकार से आप हैं भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु. इन तीनों को एक साथ ही फांसी की सजा दी गई थी. ऑफ ऑल द ग्रेट रिवोल्यूशनरी हीरोज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, भगत सिंह इज परहैप्स द मोस्ट करिस्मेटिक एंड स्टोरीड. इनके बारे में बहुत सारे फिल्म भी बन चुके हैं, आप देखे होंगे.
भगत सिंह who was inspired by communist thought, anti-colonialism और anti-communal भी थे, was involved in symbolic bombing of Central Legislative Assembly। अभी का जो पार्लियामेंट है, वर्तमान में पार्लियामेंट जो हमारा दिल्ली में है, उसे ही उस टाइम पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता था। ये चाहते तो बम ब्लास्ट करके बहुत सारे लोगों को मार सकते थे, बट ये नॉट डन दैट वन। ये वहाँ पे बम फेंके थे जहाँ पे कोई नहीं था। सो दैट वाज सिंबॉलिक एक्सप्लोजन ऑफ बम। और उसके बाद भी ये लोग भागे नहीं, क्योंकि ये चाहते तो आसानी से वहाँ से भाग सकते थे, दे कुड हैव एस्केप्ड, लेकिन ये वहीं पे खड़े रहे, अपने आप को अरेस्ट होने दिया। सो ही वॉज हैंग्ड बाय ब्रिटिशर्स एट द एज ऑफ 23। देखिए 23 ईयर्स का जो एज है, क्या होता है, कुछ नहीं होता। उस टाइम पे लोगों को ठीक से समझ में नहीं आते हैं, लेकिन इन लोगों ने वीर गति को प्राप्त हुए। भारत माता को आज़ादी की भारत माता को आज़ाद करने के लिए इन्होंने अपना जीवन वहाँ पे न्यौछावर कर दिया, वीर गति को प्राप्त हुए। ये लोग भी इनके साथ में कौन थे? भगत सिंह के साथ में सुखदेव एंड राजगुरु, दे वर ऑल्सो हैंग टू डेथ। तो ये तीनों ट्रोकिया जो है, समझिए कि अमर हो गए, लोगों के माइंड में इनका ग्रेट इम्पैक्ट है। नेक्स्ट ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया इज चंद्रशेखर आज़ाद। सो ही वॉज ए कॉमरेड एंड इंटेलेक्चुअल फेलो ट्रेवलर्स ऑफ राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। And he was born in Allahabad, then now Prayagraj, and began taking part in revolutionary activity from the age of 15। 15 ईयर का एज क्या होता है? ये बच्चे ठीक से कुछ भी से नहीं समझता, लेकिन इनको समझ में आ गई थी कि उनको क्या करना है। एंड ही ट्राइड टू फ्री द इंडिया फ्रॉम द क्लच ऑफ ब्रिटिशर्स। ही गेव हिमसेल्फ द नेम आज़ाद एंड वॉड नेवर टू हेल्ड कैप्टिव। इन्होंने कसम खाई थी, कभी मेरे को नहीं पकड़ा जा सका। एंड व्हेन कॉर्नर्ड बाय द पुलिस इन हिज फाइनल मोमेंट्स ही चोज टू शूट हिमसेल्फ। इन्होंने खुद को गोली कहते हैं मार लिया, लास्ट गोली जिनके पास में बचा था। अनदर ग्रेट रिवोल्यूशनरी इज अशफाकुल्ला खान। ही वाज बोर्न इन शाहजहानपुर, उत्तर प्रदेश, एंड हेल्प्ड टू फॉर्म द हसरा, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, एंड वाज पार्ट ऑफ द काकोरी इंसिडेंट। ये इसमें पार्टिसिपेट किए थे। In September 1926, Khan's close friend राम प्रसाद बिस्मिल was arrested, और उसके बाद इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। ट्रायल कंडक्टेड फॉर अबाउट ईयर एंड हाफ, एंड अप्रैल 1907 बिस्मिल, खान, राजेंद्र लाहिरी एंड रोहन सिंह वर सेंटेंसेड टू डेथ। इनको भी मृत्युदंड दिया गया था। अब ये राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जानते हैं। बिस्मिल was एसोसिएटेड विथ आर्य समाज फ्रॉम एन अर्ली एज। मित्रों, ये जो ग्रेट रिवोल्यूशनरी हैं, ये यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है तो ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इससे जुड़े हुए थे या नहीं जुड़े हुए थे, ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखें। ये स्टार्टेड राइटिंग ऑफ पावरफुल पेट्रियोटिक पोएम्स इन उर्दू एंड हिंदी अंडर द पेन नेम्स बिस्मिल, राम एंड अगियत। तो ये पूछा जा सकता है कि ये कौन थे, किन से रिलेटेड संबंधित है, तो राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित है। His autobiography is considered as one of the finest work in Hindi literature in that। और इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग भी लिखा था। एंड मेरा रंग दे बसंती चोला इज एट्रीब्यूटेड टू हिम। ही वॉज एग्जीक्यूटेड एट द एज ऑफ 30। देखिए कितने कम एज में इन लोगों को सज़ा दी गई थी उस टाइम पे।